हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अचानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जनरल टॉपिक पर। होम्योपैथी में यदि कभी कोई गलत दवा लेने में आ गई हो तो क्या हो सकता है, ये मन में एक विचार आता है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि यदि गलत दवा लेने में आ जाती है तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम पहले बात करते हैं कि यदि सही दवा हम लेते हैं तो क्या होता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है और सल्फर हमने ली, सल्फर 30 पोटेंसी में हमने ली, ये सही दवा है, सल्फर के ही सिम्टम्स है और सल्फर हमने ले ली सल्फर 30 पोटेंसी में। तो इसको क्या होगा, इसमें सही दवा लेने पर क्या होगा, फायदा तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट माइन्यूट एग्रीवेशन तो होगा ही होगा। तो उसमें कोई घबराने वाली बात रहती नहीं है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता, इस तरह से एग्रीवेशन होता है और फिर वो दवाई और ट्रीटमेंट के दौरान ही वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं रहती। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यदि हमने सही दवा ली है, सल्फर दवा हमको लेनी है, हमने ली, लेकिन उसका पोटेंसी गलत हो गया, मीन्स सल्फर 30 लेना था तो सल्फर 1 m ले ली, या सल्फर 200 पोटेंसी में ले ली, या फिर डॉक्टर ने हमको कहा था 3 बार लेने के लिए तो हमने कभी 2 बार ले ली, कभी 4 बार ले ली। तो इस तरह से होता है। या फिर 15 दिन लेने के लिए बताया था तो हमने 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू दवा लेते गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। और तीसरी बात यह है कि यदि गलत दवा खाने में आ गई है, गलत दवा ले ली है, तो फिर क्या हो सकता है। तो हम इस पर बात करेंगे। यदि आप सही दवा लेते हैं लेकिन गलत पोटेंसी में लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यदि सल्फर ले रहे हैं 30 पोटेंसी में लेने की जरूरत थी, लेकिन आपने ले लिए 200 पोटेंसी। दूसरी बात कि आपको लेना था 3 बार तो आपने ले लिया 4 बार, या फिर उसका जो क्वांटिटी है वो आपने बढ़ा दी, या दूसरी बात है कि आपको लेना था 15 दिन तो आपने ले ली 1 महीना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में पहले जो आपने सही दवा सही पोटेंसी में ली थी, मीन्स सल्फर 30 आपने दवाई ली, उसमें थोड़ा सा स्लाइट एग्रीवेशन हुआ, पता भी न चला और फायदा हो गया। अब आपने यदि सही दवा गलत पोटेंसी मीन्स पोटेंसी 30 लेना था तो 200 पोटेंसी में ले ली, और 3 बार लेना था तो 4 बार ले ली, या फिर 15 दिन लेना था तो 1 महीना ले लिए। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखाई देगा, थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होगी, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी अपने आप सेटल हो जाएगा। यदि आपको होम्योपैथिक एग्रीवेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है तो क्या करना है। यदि होम्योपैथिक एग्रीवेशन आपको सहन होता है, स्लाइट एग्रीवेशन है, तो आप मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए। और यदि एग्रीवेशन आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है कि हमारी बीमारी तो बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है एकदम, तो उसमें क्या करना है कि आपको दवाई का जो आप 3 बार ले रहे हैं तो 1 बार लीजिए। तो इस तरह से आपको जो डोज है उसको कम कर देना है, या फिर आप बंद भी कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप दवा बंद कर सकते हैं, जब आपको ठीक लगे तब आप फिर से धीरे धीरे दवा कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई
प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसमें कि बहुत ही घबराने वाली बात है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई गलत मेडिसिन ले ली तो क्या होगा? जैसे कि आपको तो सल्फर लेना था, सल्फर 30 लेना था, और आपने कुछ आपको लगा कि नहीं, सल्फर नहीं, आर्सेनिक ले सकते हैं, और सल्फर की जगह आर्सेनिक 30 ये आपने ले ली। लेकिन आर्सेनिक के तो सिम्टम्स है ही नहीं उसमें, तो वो मैच नहीं हो रहा है मेडिसिन और आपके सिम्टम्स, और मेडिसिन के सिम्टम्स वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण कुछ फायदा ही नहीं होगा, और फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो आर्सेनिक 30 ले लिया आपने तो वो कुछ असर ही नहीं करेगी, और इस तरह से आपको कोई न फायदा होगा न नुकसान होगा। लेकिन अगर आप गलत मेडिसिन ले लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि गलत मेडिसिन ले ली? गलत मेडिसिन ले ली है इस तरह से पता चलेगा कि आपको ना कोई फायदा हो रहा है, ना होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक पार्ट है होम्योपैथिक एग्रीवेशन। होम्योपैथिक एग्रीवेशन यदि दिखाई देता है तभी समझना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट सही चल रही है और हमारी दवा काम कर रही है। तो स्लाइट एग्रीवेशन तो बिल्कुल होना ही है। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि कुछ फायदा भी नहीं दिख रहा, कुछ होम्योपैथिक एग्रीवेशन भी नहीं हो रहा, इसका मतलब दवा गलत लेने में आ गई है। यदि गलत दवा आपने ले ली है तो उसके बाद क्या हो सकता है? आपकी जो बीमारी है वो वहां के वहां रहेगी या बढ़ जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। और तीसरी बात है कि आपका जो मनी है, मनी प्रॉब्लम, वो भी, आपका पैसा भी उसमें जाएगा, क्योंकि आपने गलत दवा खरीद के ले आई, तो खरीद के ले आए और ले ली, तो उसमें आपका पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और हो सकता है कि बीमारी या तो वैसी ही रहे या फिर बढ़ जाए। बस इतना ही आपका नुकसान होगा। उसके बाद में आपको ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि अब मैंने गलत मेडिसिन ले लिया तो अब मेरा क्या होगा, या अब मुझे कहीं दौड़ना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ऐसी बात नहीं है। आप जब तक सहन कर सकते हैं तो आप सहन कर लेंगे, या तो फिर आप मेडिसिन को पूरा बंद कर देंगे। गलत मेडिसिन यदि आपने ले ली है और कुछ सिम्टम्स नए उभर के आ गए हैं, ये एक अलग पॉइंट है। जैसे कि आपके जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स, और आपने जो गलत मेडिसिन ले ली है उसके कुछ सिम्टम्स यदि आ गए हैं, तो आपको क्या करना है या डॉक्टर क्या करेगा? जो पहले आपके सिम्टम्स थे और जो गलत मेडिसिन के सिम्टम्स उसमें आ गए हैं, ऐड हो गए हैं, वो सारे मिलाकर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखने के बाद में फिर से नया केस बनेगा, और नई मेडिसिन को ढूंढकर, नई मेडिसिन को सिलेक्ट करके फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह से ये होम्योपैथी बहुत ही ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें कि बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और दवाई का सिलेक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में पोटेंसी का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है। और होम्योपैथिक डाइल्यूशंस जो होते हैं उसी में ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज जो मदर टिंचर्स ले लेते हैं या फिर पेटेंट मेडिसिन्स ले लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन होम्योपैथिक डाइल्यूशंस में ये प्रॉब्लम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन्स भी आपको ग्लोब्यूल्स में ही लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ये चलते आ रहा है, पहले से बहुत सालों से ग्लोब्यूल्स में ही और डाइल्यूशन को मिक्स करके दवाई दी जाती है, और वो फायदा भी करती है। तो उस तरह से यदि मेडिसिन लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी
ग्लोब्यूल्स में ही मेडिसिन देते हैं। और हमने भी जब तक प्रैक्टिस किए तब तक हम भी उसी तरह प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन बनाकर तैयार करके पेशेंट को देते थे और फॉलो अप करने को कहते थे। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको फॉलो अप समझता नहीं, एक बार जो मेडिसिन लेकर गए तो गए। उनको ऐसे लगता है कि अब ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, कभी समझते हैं ज़्यादा हो गया, कभी समझते हैं कि अरे दवा तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो वो दोबारा आने की कोशिश नहीं करते, बात करने की कोशिश नहीं करते और इससे क्या होता है कि वो केस सॉल्व नहीं होता। केस सॉल्व करने के लिए पेशेंट को डॉक्टर्स के पास फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत पीछा लेना पड़ता है, डॉक्टर से बहुत कंसल्टेशन रखना पड़ता है ताकि बार-बार वो कंसल्टेशन के दौरान बातचीत में उसका ट्रीटमेंट अच्छे से पूरी तरह से हो जाए। तो इस तरह की ये होम्योपैथी है। जैसे कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन समझते हैं लोग कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे कि कोई पिंपल्स का केस है, स्किन डिसीज़ है, उसमें अधिकतर लोग डर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे पिंपल्स आपको 10 है चेहरे पर और अगर दवा लेने के बाद में 20 पिंपल्स दिखाई दिए तो वो पेशेंट आएगा ही नहीं, बोलेगा अरे मेरे 10 पिंपल्स थे, मेरे तो 20 हो गए। तो उससे ये बात समझ में नहीं आएगी कि जो अंदर थे और आने वाले थे, आने वाले समय में वो बाहर निकलने वाले थे, वो दवा से एक साथ बाहर आ गए और अब उसकी ट्रीटमेंट होंगी और वो पूरी तरह से क्योर होगा। तो इस तरह से पेशेंट से बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पेशेंट को बहुत कन्फ्यूज़न और डाउट्स रहते हैं और फिर पेशेंट आना छोड़ देते हैं, दवाई लेना छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत बार हो जाता है, इसलिए बहुत समय भी देना पड़ता है पेशेंट को जब पहली बार आता है, बहुत नया रहता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यदि नहीं लिया है तो उसको तो बहुत ही कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी पेशेंट किसी के कहने पर आ तो जाता है, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं रहता है कि डॉक्टर पे या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट नहीं रहता। लेकिन कभी क्या होता है कि सब तरफ से वो थक जाता है ट्रीटमेंट कराते-कराते, तो अंत में उसे लगता है कि चलो होम्योपैथी में कुछ फ़ायदा हो जाए, उस हिसाब से भी वो बहुत आशा लेकर डॉक्टर के पास में आता है। तो इस तरह से ये वीडियो मैंने आपको जानकारी के लिए बनाया, तो उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।